छोड़ो मालिक, मेरा हाथ छोड़ो। अरे पागल है क्या? और पैसे चाहिए तो और दे रहा हूँ ना, बस तू चुपचाप बैठी रहे। मालिक छोड़ो मेरा हाथ। अरे चुप बैठ। प्रिंस, तुम आ गए हो, अब तुम घर पर रुको और मैं काम पर जाती हूँ। सिमरन, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम रहने दो काम पर जाने के लिए। आज तुम्हारी जगह काम पे मैं चला जाता हूँ। नहीं प्रिंस, तुम रहने दो, इतनी भी मेरी तबीयत नहीं खराब है कि मैं काम पर ना जा सकूं। सिमरन कोई बात नहीं, एक ही दिन की तो बात है, आज मैं काम पे चला जाता हूँ। लेकिन प्रिंस, तू वहाँ पर झाड़ू पोछा कर लेगा? हाँ सिमरन, कर लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दरअसल में मैं जहाँ पर काम करने जाती हूँ वो आदमी बहुत गुस्से वाला है। अगर तुमसे गलती हो जाए तो तुम उनसे जुबान मत लड़ाना। तुम परेशान मत हो, मैं अच्छे से काम करूंगा और तुम आराम करो। मालिक नमस्ते। अबे कौन है तू? और ऑफिस में किससे पूछ कर घुसा? बता क्या काम है? मैं सिमरन का भाई हूँ और मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ। क्यों? सिमरन कहाँ है? वो क्यों नहीं आई काम करने? मालिक, सिमरन की तबीयत खराब है, इसलिए मैं काम करने आया हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं साफ सफाई अच्छे से करूँगा। अबे परेशान मैं नहीं होऊंगा, परेशान तो तू होगा अगर तूने अच्छे से सफाई नहीं की, समझा? मालिक, मैं अच्छे से सफाई करूँगा, आप उसकी चिंता मत करिए। हाँ ठीक है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो अच्छे से सफाई करना। इतना गीला पोछा? अबे इधर आ। साले, इतना गीला पोछा लगाया जाता है? वो मालिक, मैंने अभी तो पोछा लगाया ही है, तो गीला तो रहेगा ही ना। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगा, साले कच्चे घरों में रहने वाले कभी ऐसा घर देखा भी है? चल जा यहाँ से और अपनी बहन को भेज जाकर, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मालिक, इतनी बड़ी तो बात भी नहीं है जितनी आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। हो तो तुझे बेइज्जती भी महसूस होती है? निकल जा यहाँ से, नहीं तो इतना मारूंगा ना कि दोबारा कहीं काम करने के लायक भी नहीं रहेगा। झाड़ू पोछा करने की औकात नहीं है और बेइज्जती महसूस होती है इनको। चल निकल यहाँ से। मालिक, वो अभी थोड़ी सफाई बाकी है। रहने दे, तू सफाई मत कर और जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। क्या हुआ प्रिंस, इतनी जल्दी आ गया? क्या हुआ प्रिंस, तुम इतनी जल्दी आ गए? वो तुम्हारे मालिक ने मुझे ऑफिस से भगा दिया। ऑफिस से भगा दिया? लेकिन क्यों? मैंने तुझसे कहा था कि देख के काम करना। सिमरन, तुम भी मेरी ही गलती दे रही हो।
मैं तुम्हारी गलती नहीं दे रही हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो कितना गुस्से वाला है। गुस्से वाला है तो क्या हुआ, उसे कम से कम ये भी तो देखना चाहिए कि गलती किसकी है। तुम पता नहीं इतने दिनों से कैसे वहाँ काम कर रही हो। मेरी बात मानो तो वहाँ काम छोड़ दो। नहीं प्रिंस, मैं वहाँ पर काम कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर मैंने काम छोड़ दिया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? लेकिन सिमरन, वो आदमी सही नहीं है और मैं तुम्हें वहाँ काम करने नहीं जाने दूंगा। प्रिंस, तू भी कैसी बात कर रहा है? अब जो हो गया सो हो गया। मैं काम करने वहीं जाऊंगी, अब मैं दूसरी जगह काम ढूंढने थोड़ी ना जाऊंगी। लेकिन सिमरन, मेरी बात तो सुनो। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। अगर मैं तेरी बात सुनूंगी तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। नहीं सिमरन, भूखे क्यों मरेंगे? मैं जाऊंगा ना काम करने। रहने दे, तुझसे बहुत काम ही हो पाएगा। तू सिर्फ खेतों का काम कर। आपसे बहस करना ही बेकार है। मालिक नमस्ते। आ गए तुम? ये बताओ, वो तुम्हारा भाई बेवकूफ़ है क्या? कल मैं उसकी वजह से गिरते गिरते बचा। मालिक, उससे गलती हो गई, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। क्या माफ़ कर दूँ? ना तो मैं तेरे भाई को माफ़ करने वाला हूँ और ना ही तुझे, क्योंकि मैं तुझे इस नौकरी से निकाल रहा हूँ। जा यहाँ से, तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। मालिक, आप मुझे काम से मत निकालिए। मानती हूँ उससे गलती हुई है, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ। मैं यहाँ माफ़ करने के लिए नहीं बैठा हूँ। चल निकल यहाँ से। मालिक, आप मुझे काम से मत निकालिए। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं तुझे फ़ायदे की बात बताता हूँ। इधर बैठा के बैठ। देख, मेरी बात मान तो तुझे कभी भूखा नहीं मरना पड़ेगा और ना ही मैं तुझे नौकरी से निकालूंगा। ये ले कुछ रुपए। मालिक, आप मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे पकड़ तो सही, बाकी तो तू समझदार है ही। छोड़ो मालिक, मेरा हाथ छोड़ो। अरे पागल है क्या? और पैसे चाहिए तो और दे रहा हूँ ना, बस तू चुपचाप बैठी रहे। मालिक छोड़ो मेरा हाथ। अरे चुप बैठ। छोड़ो मालिक, छोड़ो मेरा अरे हाथ। चुप। मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? अबे तू ऑफिस में किससे पूछ कर घुसा? अबे मालिक, ये जो आप कर रहे हैं ना, बहुत गलत है। अबे तू मुझे गलत सही मत बता और चल निकल यहाँ से। मैं तो चला ही जाऊंगा। तो जैसे घटिया लोगों के पास काम ही किसको करना है? सिमरन चलो। कहाँ चलो? रुक, अभी तो तुझे काफी सारा काम करना है। साले दो कौड़ी के गरीब, तूने मुझे धक्का मारा। घूर क्या रहा है बे? अभी तो कम मारा है, अगर यहाँ से नहीं गया ना तो हाथ पर तोड़ कर भेजूंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल। साले गरीब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि वो आदमी सही नहीं है, लेकिन आप मेरी बात माने तब ना। अब मुझे क्या पता था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। अब उसने हरकत की है तो उसकी सजा भी उसको मिलेगी। अब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन जाएंगे? लेकिन क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और मुझे मारा। हम लोग उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। प्रिंस, तू पागल हो गया है क्या? हम लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस एरिया की पुलिस सिर्फ उसकी ही सुनती है, हम गरीबों की नहीं। इसीलिए हम लोग पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन सिमरन, उसने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की। अगर उसे सजा नहीं मिली तो वो दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही करेगा। तो प्रिंस, हम लोग उसे कैसे सजा दिलाएंगे? मैं ये सोच रहा था कि तुम अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करो और पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनना, तभी हम उसको सजा दिला पाएंगे। प्रिंस, तू पागल हो गया है क्या? ये कैसी बकवास कर रहा है? सिमरन, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर उसने सिर्फ मुझे मारा होता तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। अगर उसे सजा नहीं मिली तो वो औरों के साथ भी ऐसे ही करता रहेगा। वो बात तो सही है, लेकिन अफसर बनने के लिए इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? अब तो मैं भी काम करने नहीं जा रही हूँ, इसीलिए हमें फालतू के झंझट में नहीं पड़ना। जो हो गया सो हो गया। सिमरन, तुम्हारे साथ हुई बदतमीजी को तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं। और इस बेइज्जती के लिए मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा, और मुझे चाहे जहाँ से पैसे लाना पड़े मैं लाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊँगा। प्रिंस, तू बात समझने की कोशिश कर। तू जैसा सोच रहा है ऐसा कभी नहीं हो सकता। होगा क्यों नहीं, बस तुम हार मत मानना, और जो मैंने कह दिया अब वही होगा।
इतने दिनों से मैं तुम्हारी बात मान रहा था, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मालिक नमस्ते, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ राकेश, वो ये लो तुम कुछ रुपए। मालिक ये किस चीज़ के पैसे हैं? ये तुम्हारी ज़मीन के पैसे हैं। मालिक मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूँ। देख, तेरी वो जो ज़मीन है ना, वो तूने मेरे नाम कर दी है। नाम कर दी है? लेकिन कब मालिक? मैंने तो वो ज़मीन बेची ही नहीं है। अबे तेरी ज़मीन बिक गई है, और रही नाम करवाने की बात, तो मैंने तुझे इसीलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि तू ये पैसे उठा और अपनी ज़मीन मेरे नाम कर और फिर जा यहाँ से। नहीं मालिक, मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा। मैं अपनी ज़मीन बेच दूंगा तो खाऊंगा क्या? खाऊंगा क्या?
अबे इन पैसों से तो तुझे बहुत सारा राशन मिल जाएगा, तो तू वही खाना। लेकिन मालिक इन पैसों से राशन कब तक चलेगा? रहने दो, मुझे ज़मीन नहीं बेचनी। जमीन तो तुझे अपनी देनी ही होगी। अब तू चाहे अपनी मर्जी से दे या फिर जबरदस्ती। नहीं, अपनी ज़मीन आपको नहीं दूंगा। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। क्या पुलिस स्टेशन जाएगा तू और मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाएगा? मैं पुलिस को यहीं बुला दूं? अगर तू ज़्यादा इधर उधर पैर फेंकेगा ना तो जो ये तुझे रुपए मिल रहे हैं ना, ये भी नहीं मिलेंगे। तेरी सलामती इसी में है कि तू यहाँ पर अंगूठा लगा और निकल यहाँ से। नहीं मालिक, मैं नहीं लगाऊंगा अंगूठा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अब तो तेरे साथ जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। चल अंगूठा लगा यहाँ पर। नहीं मालिक, मालिक ऐसा मत करिए। मालिक ऐसा मत करिए। मालिक ऐसा मत। ये पकड़ पैसे और निकल यहाँ से। चल निकल निकल। साला गरीब कहीं का। उस जमींदार ने मेरे खेत पे कब्जा कर लिया। अब मैं जी के क्या करूँगा? अरे राकेश, तू ये क्या कर रहा है? तू पागल है क्या? मैं मरने जा रहा हूँ क्योंकि उस जमींदार ने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। अच्छा, तो उस चौधरी ने तेरी भी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। अब तो उस चौधरी को सुधारना ही पड़ेगा। उस चौधरी को सुधारेगा कौन? गांव में किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कोई खड़ा हो सके। तू परेशान क्यों हो रहा है भाई? चौधरी तेरी ज़मीन के साथ साथ पूरे गाँव वालों की ज़मीन वापस करेगा। लेकिन भाई तू अकेला क्या करेगा? पुलिस भी उसके साथ है। तो क्या हुआ, अब समय बदल गया है। तुम्हें तुम्हारी ज़मीन मिल जाएगी और तुम्हें जहर खाने की भी ज़रूरत नहीं है। सुनो, कौन हो तुम लोग? और तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोग मेरी जमीन पर कब्जा करने के लिए आ गए? तुम लोग? तू वही लड़की है ना जो मेरे ऑफिस में काम करती थी? हाँ, मैं वही हूँ जिसके साथ तूने बदतमीजी की थी। और क्या बोल रहा है? ये तेरी ज़मीन है। गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करके बोल रहा है मेरी ज़मीन है। क्या बोल रही हो? गरीबों की ज़मीन? ये मेरी ज़मीन है। मैंने इस ज़मीन के बदले पैसे दिए हैं, समझी? और तू है कौन? बड़ी आई नेता बनने। चल निकल यहाँ से। जुबान संभाल के बात कर। और तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? ये तेरे ऑफिस में काम करने वाली कोई मामूली लड़की नहीं है। ये एक आईएएस ऑफिसर है। क्या? आईएएस? हाँ, आईएएस ऑफिसर। लेकिन तुम आईएएस ऑफिसर कैसे बन गई? बताती हूँ। जब उस दिन तूने हमें ऑफिस से भगाया था, तुम्हें क्या लगता है तुम आईएएस अफसर बन गई हो तो तुम ऐसे ही मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लोगी? पहली बात तो ये कि ये ज़मीन तेरी नहीं है और जो तेरी ज़मीन है वो अब सरकार के कब्जे में होगी। क्या? सरकार कब्जा कर लेगी? ऐसे कैसे मेरी ज़मीन पर सरकार कब्जा कर लेगी? जैसे तूने गरीबों की ज़मीन पर कब्जा किया है वैसे ही। भूल जाओ, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे पास जितनी भी ज़मीन है उन सभी के कागज़ हैं मेरे पास। तुझे क्या लगता है तू डुप्लीकेट पेपर लेकर गवर्नमेंट से बच जाएगा? ना तो मैं कोई रिश्वतखोर अफसर हूँ जो ऐसे ही तुझे छोड़ दूंगी, क्योंकि तूने मेरे भाई को मारा था और मेरे साथ बदतमीजी की थी। और तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तू अब गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करने लगा है। अब तो तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। और वो पुरानी बातों को भूल जाओ। क्या पुरानी बातों को भूल जाऊं? मैं तुझसे बदला लेने के लिए ही आईएएस ऑफिसर बनी हूँ और तुझे क्या लगता है मैं उन बातों को भूल जाऊंगी? देखो, ऐसा मत करो। मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया माफी मांगने वाला।